हले हिला बजा वाला पहुना कंटारो उठा हले हिला हेलो भाइयों एवं भौजाइयों अपने अपने चप्पल जूता उल्टा के बैठ जाइए। जितने ही भाई लोग खड़े हैं कृपया बैठ जाइए। अब बैठे हुए जितने हैं लेट जाइए। लेटे हुए को भगवान जल से उठा इसलिए आप लोग लेटिएगा नहीं। जो जागिएगा वो पाइएगा, जो सो जाइएगा वो खो जाइएगा। पता नहीं चलेगा कि अजगेवा पर्वता से पार्टी आया रात भर क्या किया मालूम नहीं चला। इसलिए अपने में जगह को खींच के पकड़ के रखिए। चलते हैं दरबार, आप लोग दरबार से आनंद लीजिए। झालमुरी बेचे गई ससुरा हम जान के घुचुर घुचुर ताकतर घुचुर घुचुर ताकतर मोगिया घोगतान के घुचुर घुचुर ताकतर मोगिया घोगतान के घुचुर घुचुर ताकतर झालमुरी बेचे गई जिया जिया आहा मास्टर झालमुरी बेचे गई ससुरा हम जान के घुचुर घुचुर ताकतर घुचुर घुचुर ताकतर मोगिया घोगतान बताओ ठंडी में भूज भूज राज, ये राज दरबार है। हम कहा कहते हैं कि भूसकार है। गिर लाओ यहाँ गिर गया रे। धुआरी के बाद सर गिर लाओ। सुनो गधा कहीं का, ये बता महामंत्री जी मैं दरबार में कब से चिल्ला रहा हूँ, चिल्ला रहे हैं। लेकिन अब तक तुम था कहाँ और क्या करता था? क्या कर रहे थे? ठंड का मौसम है, कमर में ले रहे थे। लाग ले लाग लाग लो की नहीं लाग क्या ले रहा था? सूत के ले रहे थे। सूत के? बैठ के आंख बंद कर आंख भी बंद, पलट के गुड़क मैं पूछ रहा हूँ क्या ले रहा था? बतवेच बुढ़वा पूछ पूछ कर तोरा ने कलियो ना ए उन्हें तक सुतियों के लेती बठियों के लेती आंख बंद करके लेती वो कंबल पर में लेती यो पलट के लेती दोनों हाथ जोड़ के लेती लो। लेकिन क्या लेगा? अगर पूछो क्या लेती? क्या? हरि जी के नाम मन कर लेते हो रहती, राजा जी के नाम मन कर लेते हो रहती, मास्टर जी के नाम मन कर लेते हो रहती, राजा जी के नाम मन कर लेते हो रहती, मास्टर जी के नाम मन हेलो पहले तुम्हें ऐसे न बोलना चाहिए कि महाराज मैं हरि का नाम जपन कर रहा था। भगवान का नाम किसी वक्त किसी समय किसी भी हालत में लेना चाहिए। महाराज सबसे बात पहले है कि सोचिए, कुछ समझे मतलब कुछ बुझे डायरेक्ट मुठिया लिया। महामंत्री जी ये बताओ तुम्हारे दरबार में कोई अभ्यागत आ जाए, आएगा उनके लिए बैठने का क्या व्यवस्था रखे हो? उनके लिए ठंड का मौसम है, तमाम प्रजावासियों के लिए जाल बिछा
अच्छा लाड़ तो नहीं था, जाले बिछा था। जी ठीक। और मेरे लिए आपके लिए हाँ फर्स्ट क्लास सिंहासन कुर्सी। कहाँ है कुर्सी दरबार में? वही नहीं बेटा, कुर्सी कहाँ गए? हाँ, अभी लगाते हैं, अभी लगाते हैं। चल दरवाजे में कुर्सी लगाओ। ये 1 2 3 4 लागले की अबड़ी बहिन के टाक यहाँ गेलो फुटलान की फुटी गेलो। अब तोरा लहान लागल हराम जान हो के भागे शराब। बताओ तुम क्या कुर्सी लाने के लिए मैं दरबार में घूम रहा था, उधर से आया डायरेक्ट मैंने सर से ठोक दिया। तुम्हारे आंखों से दिखाई नहीं देती है? तब तो रहे या किस तक घर को दिमागी नहीं। तब तो रहे दिमागी से दिमाग में बहुत सा भर गया है। अब तोरा दिमाग में गुदा था। शंटाल कहीं का। महाराज आप जैसे के महामंत्री कुर्सी लेके आओ, मैंने एरोप्लेन से गया और हेलीकॉप्टर से आ रहा है। ये तुम्हारा हेलीकॉप्टर है? बता तुम्हारे हेलीकॉप्टर में सीटी और ब्रेक नहीं थी? सीटी ब्रेक नहीं मारती हो ना? ए महाराज ब्रेक मारती 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 फिर भी एक सीट बची गलो। अभी तोरा सब कुछ झरी झरी साथ साथ मोछ गधे कहीं का। ले भोग किया आइए महाराज, सब बात को छोड़िए, छोड़ दिया। आइए बैठिए, बैठिए फुची आइए बैठो। टुक टुक टक चढ़ल रे बैठल। बताओ कुर्सी तुम्हारे सर पे रखा है और मुझे कह रहा है महाराज बैठिए। मैं तुम्हारे सर पे जाके बैठूंगा। अब कुर्सी कहाँ लगे? नीचे दरबार में जमीन पे लगा। गधा कहेगा। अबे क्यों लो? बता, मैं तुम्हें कहा कुर्सी नीचे दरबार में लगाने के लिए जी घोड़ा की तरह क्या है ठिठियाना चालू कर दिया। महाराज भले बात इस राजपाट के बारे में जानते हैं, जानता हूँ। इस कुर्सी के बारे में कुछ समझते हैं, कुछ बुझते हैं। बता तुम क्या जानता है? डायरेक्ट चुभते हैं। इसी कुर्सी के लिए बिहार से कितना नेता लीडर मर गया। इसी कुर्सी के लिए बॉर्डर पे कितना गोलियां चल गया। लागलो की ये ढोड़ी देखे लागलो ने गोली इधर चलेगी। हां बतबै छियो। बताना है तो उधर खेत की तरफ बतला। इन्हें बताइए। हां इसी कुर्सी के लिए महाराज, इसी कुर्सी के लिए अरे बचला क्या गोली मारला? हमरा कुर्सी में मारी। इसी कुर्सी के लिए उप मुखिया, मुत मुखिया, बड़े बड़े नेता लालू यादव, रामविलास तीनों मिला के 17 गिलास लड़ते हैं। अच्छा जी महामंत्री, मानता हो कि कुर्सी के लिए लोग लड़ाई करता है, लेकिन वो राजनीतिक की कुर्सी है। अच्छा। वो दिल्ली की कुर्सी है और ये मेरा कुर्सी प्राइवेट है, मेरे दरबार में लगा। बड़का बाबू, महाराज के कुर्सी प्लास्टिक। कुर्सी प्लास्टिक हो या सोना का, महत्व तो उतना ही है। चलिए सब बात को छोड़िए, छोड़ दिया। कुर्सी पे बैठिए,
बैठो ना। कुर्सी तैयार है, कुर्सी रेडी है, रेडी। चल हट। हराम ज्यादा कहेगा। लागले की नहीं लागले। बताओ मैं कहा कुर्सी लगाने के लिए जी। और तुम्हारी कुर्सी क्या दरबार में इसी तरह से लगती है? बहिन बेटा साला लेटरिंग रूम घुड़ता है, ये बहिन बेटा मार खिलाता है। कुर्सी तैयार हो गया? हाँ बैठ, चुपचाप बैठ। बैठो। हाँ बैठिए बैठिए। महाराज की जय जयकार हो। जय जयकार हो। अबरी ठंडी बुढ़वा पार हो। कौन पार होगा रे? अरे कालिया गाली देने वाला ना? ए या मास्टर वही। अबरी कथा नहीं। महामंत्री जी महाराज। दरबार में बैठ चुका, यहाँ से दौड़ता हुआ जाओ, महारानी को बुला के ले आओ। जैसी आज्ञा हो महाराज, अभी बुला दे। बस दौड़ के जाओ। रेडी। महामंत्री जी। मैं तब तक दरबार में घूमता हूँ, बस बस जल्दी महारानी को बुला के ले आना। क्यों नहीं, तब तक गरम गरम चाय पीजिए। रही 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 क्या जल्दी से आई माता जी। प्रणाम राजमाता। खुश रहो महामंत्री। महामंत्री जी किस लिए मुझे बुलाए हैं? इस वक्त आपके कक्ष आपके महल आने की आवश्यकता यह है कि महाराज शीघ्र आपसे मिलने के लिए चाहते हैं। क्या आज दरबार में स्वामी जी मुझसे मिलने के लिए चाहते हैं? हाँ राजमाता, आप जाने का प्रयास करें। तो ठीक है महामंत्री, चलो आज हम लोग स्वामी जी से मिलते हैं। यह दुल कलबटिया चलवा माता जी। आहै धारिया ले लिए माता जी। पतली डगरिया स्वामी जी के चरण कमलों में करती हूँ प्रणाम। स्वामी जी के चरण कमलों में करती हूँ प्रणाम। किस लिए मुझे बुलाए हैं स्वामी जी, कहिए सारा बयान। भारा व्याकुल कमल बिना कि कोयल बिनो बगान।
व्याकुल बिनु बगान मैं हूँ व्याकुल रानी तुम्हारे बिना रानी जानत है भगवान। प्रिय महारानी जी स्वामी जी, मैं तुम्हें राजमहल से जो राज दरबार तक बुलाया इसका कारण जानना चाहते हो? क्यों नहीं स्वामी जी, क्या कारण है स्वामी जी? महारानी हाँ स्वामी, तुम तो जानते हो जब तक अपने छोटे भाई कमलराज को एक पल एक नजर अपने आंखों से सुबह सुबह देख नहीं लेता, हाँ स्वामी, तब तक मुझे दिल में शांति नहीं आती। क्यों नहीं स्वामी जी? परंतु आज कई एक दिनों से कमलराज मुझसे मिलने के लिए नहीं आया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि इतने दिनों से कमलराज कहाँ है और क्या कर रहा है? हे स्वामी जी, कमलराज आज 10 दिन से मेरे पास भी नहीं आई है। क्या तुम्हारे पास तुमसे भी मिलने के लिए नहीं आया है? नहीं आई। महारानी क्या कह रही तुम? फिर ये बात किसे पता होगा? महामंत्री को? हाँ। रे बिजली जी मैं बाप प्रणाम। खुश रहो। कहिए, बताओ कमलराज कहाँ है? कमलराज के बारे में जानने के लिए चाहते हैं महाराज। हाँ? कमलराज आजकल जो मिलने के लिए नहीं आ रहा है हाँ? वो कभी ये वो नहीं करे। क्यों? आजकल कमलराज दारू तारी पीता है। क्या? दारू तारी पीता है, मुंह से खाली लेटरिन करता है। हारा खबरदार जो मेरे कमल के विषय में ऊंच नीच बात किया। मेरा कमल ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिसमें पिता और बड़े भाई का तौहीन हो। हम पे विश्वास नहीं। क्या कमलराज आजकल दारू शराब पीता है और मुन्नी बाई की कोठी तक जाता है? उजर का स्वंठी संसर नहीं छोकना था ना। हाँ। वकरा में लगाए के उल्टे खींचे, खाली धुआं निकले। सिगरेट? हाँ बा सिगरेट। ओकरा बाद है ना के खींचे छन। ओकरा की कहे गांजा पीता है और मुन्नी बाई की कोठे में खूब पैसा लुटाता है। महामंत्री, मैं तो आज तक कमल के विषय में ऐसी नौजवान बातें कभी नहीं सुना हूँ। अगर ये सत्य है तो जाओ कमलराज को नहवा धुलाकर शीघ्र मेरे पास बुला के ले आओ। जाओ यहाँ से। यार महारानी जी स्वामी जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कमलराज पढ़ाई लिखाई की जगह पर दारू शराब पीता है। नहीं स्वामी जी, कमलराज ने ऐसा नहीं कर सकते हैं। महारानी
देखना कहीं तुम्हारे दुलार और प्यार ने कमलराज को मुझसे दूर ना कर दे। हे स्वामी जी, अभी तक मैं आंखों से नहीं देखी हूँ कि कमलराज ने दारू शराब पीते हैं। खैर महारानी कोई बात नहीं। महामंत्री नीलराज महारानी महामंत्री क्या कमलराज को बुला कर लाने के लिए, तब तक तुम दरबार में बैठकर उसका इंतजार करो। जैसे ही कमलराज तुम्हारे पास आएगा तुरंत मेरे पास लेकर जाओगी। ठीक है स्वामी जी। ठीक है? हाँ स्वामी जी। हे भगवान, जिस कमलराज को इस महल में मैंने एक बचपन से पोसा पाला चलने के लिए सिखाई, लेकिन आज 10 दिन से कमलराज मेरे पास से नहीं आए। अगर कमलराज कहीं भी होंगे तो भाभी माँ की आवाज सुनकर जरूर वो मेरे पास से आएगा। अंदर अंदर आहा किया हो भाईला, हे कमला है ते, हे बराबा है हमरो, कामले है ते, बराबा है हमरो, करका मल है। देखिए कमला हो, तोहारो होया असर वाला माला हो, करका माल हो, भाभी मैया दर सन दे। सुनिए होया बाज हो बाबू स्वर दीजिए, स्वर स्वर में आइए। आ भाभी जी के या बाज महल आ भाभी जी के या बाज हो भैया जी आ चली भेलिए भाभी जी के ला ई जवे यावा तेरी नाला कमल हो। कमल, हाँ भाभी ये बताओ कि तुम आज 10 दिन से कहाँ था कमल? क्या हुआ? आज तुम 10 दिन से कहाँ था? अरे अरे भाभी माँ, बात कुछ इस प्रकार है कि इस महीना के बाद मेरा एग्जाम है हाँ। और मैं सोच रहा हूँ भाभी, एग्जाम के समय पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता हूँ, कहीं एग्जाम के समय 5 हेल्पर का जोड़ी हो जाए तो हमारे भैया और पिताजी के दिल में कितनी बड़ी तोहनी होगी। इसलिए पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देने के कारण वक्त 10 दिनों से ना भैया के पास गया हूँ और ना पिताजी के चरणों तक पहुँचा हूँ और ना तुम्हारे कदमों तक आया था भाभी। लेकिन कमल, भाभी के साथ साथ तुम्हारा माँ भी हो। क्यों नहीं भाभी? इसलिए कि मेरी माँ मुझे जन्म देकर, मेरी माँ इस संसार सागर को छोड़कर चली गई। एक बचपन से आपने गोद में सोने के लिए जगह दिया, आपने हाथों से मुझे चलना सिखाया, तो मेरी भाभी नहीं माँ की सम्मान हो भाभी। लेकिन कमल, आज तुम्हारे भाई दरबार में बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या भैया दरबार में बैठकर और मेरा इंतजार? हाँ कमल। अरे भाभी माँ, तो फिर लेट किस बात की? जितना जल्द हो सके भैया के पास चलने के लिए यात्रा करो। चलो कमल। ए यजुदीना, चल बाट कमाल, स्वामी जी के
भैया जी के चरण कमलों में सादर दंड पर भैया जी के चरण कमलों में सादर दंड प्रणाम। किस लिए आप लिखे हो भैया जी कहिए सारा। कमल कमल रटते रटते बीते सुबह और शाम। कमल कमल रटते रटते बीते सुबह और शाम। इतने दिन से कहाँ थे मेरे भाई, करो जल्दी बयान। आता है खातिर दियला हम भैया। आ महला बाका परिया हो भैया जी। हाँ कमल, कमल राज, हाँ भैया, ये बताओ, तुम तो जानते हो जब तक सुबह सुबह एक पल एक नजर तुम्हें अपने आंखों से देख नहीं लेता, अपने सीने से लगा नहीं लेता, तब तक आंखों में नींद, दिल में शांति नहीं आती। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया। परंतु आज कई एक दिनों से ना तो तुम अपनी भाभी माँ से मिलने के लिए आया और ना मुझसे मिलने के लिए आया। क्या मैं जान सकता हूँ कि इतने दिन कहाँ थे और क्या करता था? भैया बात कुछ ऐसा है कि इस महीना के बाद मेरा एग्जाम है और मैं सोच रहा हूँ भैया एग्जाम के समय पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता हूँ कि एग्जाम के समय 5 हेल्पर का जरूरी हो जाए तो हमारे भैया और पिताजी के दिल में कितनी बड़ी तोहनी होगी। शाबाश कमल, तूने ठीक कहा, लेकिन मैं तुम्हारे विषय में कुछ और ही शिकायत सुना था। शिकायत? हाँ कमल, और मेरे बारे में? भैया मैं कुछ समझा नहीं। कमल, मैं सुना हूँ आजकल तुम पढ़ाई लिखाई की जगह पर हाँ भैया। दारू शराब पीते हो और तुम्हारी कोठरी में जाते हो। लेकिन भैया ये आपको कैसे यकीन हो गया कि कमल राज पढ़ाई की जगह दारू शराब पीता है और मुन्नी वाई की कोठे पर जाता है? कमल राज, ये शिकायत कोई और नहीं, अपने दरबार के महामंत्री के द्वारा मुझे मिला है। क्या अपने महल का मंत्री जो कि एक बचपन से मेरा नमक खाया है, मेरे जूते की तल्ला बनकर इतना बड़ा हुआ है, उनके बातों के ऊपर आपको पूर्ण विश्वास और अपने भाई के ऊपर आपको भरोसा नहीं भैया? नहीं कमल, तुम पर मुझे पूर्ण भरोसा और विश्वास भी है कि तुम ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाओगे जिसमें पिता और बड़े भाई का शर्म से सर झुक जाए। कमल, मैं तुमसे मिलकर बहुत खुशी हूँ। लेकिन भैया, लेकिन क्या कमल? आप तो जब तक पिताश्री की सेवा नहीं करते हो तो पति और पत्नी दोनों यन जल कर नहीं करते हो। अवश्य कमल, ये तो नित्य क्रिया है मेरा। लेकिन भैया समय देख रहा हो कितना अधिक हो गया है और अभी तक आप यहीं हो। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था भैया। हाँ कमल, अब तो मुझसे मुलाकात हो गया, भाभी को साथ में लेकर जाइए
पिताश्री के सेवा में लीन हो जाइएगा और पिताश्री से मिलने के लिए पीछे से मैं भी आ रहा हूँ। क्या तुम भी चलोगे? हाँ भैया, ये तो बहुत खुशी की बात है कमल कि दोनों भाई एक साथ पिता की सेवा में पहुंचेंगे। प्रणाम भैया। खुश रहो कमल। प्रणाम भाभी, मैं जा रहा। जाओ। प्रिय महारानी, हाँ स्वामी जी। पिताश्री बेसब्री से इंतजार करते होंगे। चलो जितना जल्द हो चलो पिताश्री के पास। चलिए स्वामी जी, हम लोग चलते हैं। हाँ, चलो होता आज चलो हो ये रानी है। ये पिताजी चलो की जय रानी। पिताजी चलो की जय रानी है। जहाँ बैठला पिताजी है नारायण हरि मेरा। ये बतेरी न लगाई रानी है। ये बतेरी न लगाई रानी है। रसिया करे गया। अरे मंत्री बिजली सिंह, छोरा मुक्का मारैया कपार में, ओकरा नौकरी न मिलई बिहार में। छोरा मुक्का मारैया कपार में, ओकरा नौकरी न मिलई बिहार में। ओकरा नौकरी न मिलई बिहार में, ओकरा नौकरी न मिलई बिहार में। अरे प्रणाम। प्रणाम करने से आशीर्वाद लेने से पहले जी महाराज। शायद इस समय दरबार में तुम्हें आहा किस लिए आवाज लगाया तुम्हें कुछ मालूम नहीं? कुछ मालूम नहीं है। इस समय दरबार में बुलाने का कारण इस प्रकार है। इस हिमाचलपुर शहर में जो भी कार्य करते हैं हम और तुम मिलके करते हैं। और तुम्हें ये भी मालूम है कि मेरा भैया का काम है नित्य प्रतिदिन पिताश्री का सेवा करना, उसके बाद अंजल ग्रहण करना। क्यों नहीं है ये? और मेरा काम है पढ़ाई के जगह दारू शराब पीना और मुन्ने वाई के कोठे पर जाना। लेकिन महामंत्री, मैं ये नहीं समझा कि दारू शराब की शिकायत हमारे भैया और पिताजी की कदमों तक कैसे पहुंच गया। शिकायत? हाँ महामंत्री, ये हमको मालूम नहीं है कि कौन शिकायत किया है। तो ये शिकायत करने वाले में से मंत्री तुम नहीं है। नहीं। लेकिन एक बात याद रहे कि झूठ बोलने के बाद क्रिया लग जाता है और सत्य बोलने वाले को क्रिया नहीं लगता है। अगर तुम दारू शराब का शिकायत नहीं किया है तो क्रिया खाने से नहीं डरेगा। कवियों ने तुरंत क्रिया खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इस समय तुम क्रिया खाने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार है। क्योंकि हे माँ भगवती, कमल राज के बारे में, दारू शराब के बारे में ऐसा कुछ भी शिकायत किया होगा तो घर पहुंचने से पहले सुबह दोनों आंख अंधा हो जाए।
तो रहे या किस तक में? अरे जब तुम शिकायत नहीं किया है तो तुम्हारा यौन खराब नहीं होगा। ये क्रिया नहीं थे वो। हैं? दूसरों क्रिया खेले जवानी में गू गिंजने वाला क्रिया नहीं खाए। नहीं दूसरा क्रिया खाए। हाँ, ये हमरा तो दूसरा भी क्रिया खाने के लिए हाँ। तैयार हो जाओ। दूसरा क्रिया खाने के लिए तैयार है। तो बोलो हे मां छठ कमल राज के बारे में ऐसा कुछ भी शिकायत किया होगा तो सुबह होते होते दोनों हाथ में कुछ रोग हो जाए। तब तोरा हाथ कम है। बताओ कि शर्मजादे ने दारू शराब की शिकायत हमारे भैया और पिताजी के पास पहुंचा दिया। जब से यहाँ आया न ये को चिलम गांजा न ये को पेक दारू, मुझे खराब। मुझे खराब है, को पेक नहीं मिला है। 50 रुपया है तुम्हारे पास? छोटे महाराज हमारे पास तो आपको पैसा है। 50 रुपया तो मेरे पास था, 100 रुपया से कम में नहीं मिलेगा। कल 100 रुपया था तो दिए थे, तो आप तो गंजे मंगा लिए। तो गंजे मंगा। 1 रुपया नहीं है। तो महामंत्री बताओ तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय है कि समय समय से मुझे दारू शराब मिले, समय समय से मुन्नी वाई के कोठे तक जाने के लिए पॉकेट में पैसा मिले? हाँ, मेरे पास है एक उपाय है। तो बताओ उसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए महाराज आपको करना होगा क्या? क्या हो सोच समझ। इस महल में 2 भाई, 2 भाई और 2 भाई का मतलब इस राज में 2 हिस्सा भी होना चाहिए। 2 बे शादी, हिंदू शादी नहीं हो, 2 हिस्सा, आधा हिस्सा तो रहे तो नहीं है। ई राजपाट का तो 2 हिस्सा में बंटवारा करवाएगा। अच्छा, आधा तोरा नाम से भाई, दोनों आधा भाई के नाम से, तो अपनो हिस्सा के जे छै ने 5 कट्ठा बेची के टेम टेम से दारू, टेम टेम से मुर्गा, जे पैसा बचते मुन्नी भाई कोठा उठा। अरे मंत्री, आज जिंदगी में पहली बार तूने मेरे साथ अक्लमंद बात किया है। कहीं ये हिमाचलपुर शहर हम दोनों भाई के नाम से बंटवारा हो जाता, बंटवारा हो जाएगा। चिलम थर्रा सब कुछ छोड़ देंगे, खाली इंग्लिश पियो इंग्लिश। अरे रोड के बगल में 10 कट्ठा 5 कट्ठा डेली जमीन बेचेंगे। वैनो है तो ठेका खोलवाएंगे। झारखंड से खंभा ले आएंगे, ठेका नहीं खोलेंगे। झारखंड से खंभा, ललका लाले लाल। लाल। तो महामंत्री जी, इस समय मेरा भैया और मेरी भाभी पिताश्री की सेवा करने के लिए गए। हाँ, सेवा में लिंग होगा। तो भैया और भाभी के सामने ये राजपाट बंटवारा करने का बर्ताव करते हैं। हाँ, उसी समय करना। हाँ, उसी समय। ऐसा करो तुम यहाँ से चले जाओ, इस समय हम पिताजी के पास जा रहे हैं। ठीक है, हम चलते हैं। बनाओ। बलरी उसमें गिराते जाइए, बलरी गिराते जाइए। आहो सिया रामा, सिया हो रामा, प्रेम से बोल भाई। सिया रामा, सिया रामा, हक से बोलो आई हो। सिया रामा, सिया हो रामा,
हाल चल भी अब बहुत देर से आप लोग नील कमल दोनों भाई के सीन से लाभ उठा रहे थे। अब नील कमल के सीन में